हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ साथ पढ़ें। चलिए आज बात करेंगे सॉट एनालिसिस के ब्रीफ ओवरव्यू के बारे में। जैसे कि हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका था कि किस तरह से सॉट एनालिसिस की जाता है, मतलब मैंने एग्जांपल दिए थे कुछ। आप प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखें अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए तो। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे सॉफ्ट एनालिसिस के बारे में कि भाई आखिर में होता क्या है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं 10th के बाद, अब 11th में आ रहे हैं, तो आपको कुछ चूज़ करना है, कॉमर्स में, फिर साइंस या फिर आर्ट्स में। तो आप ये नहीं सोचते यार मैथ्स नहीं बनता ढंग से, बायो ले लेता हूँ। और कुछ लोग सोचते हैं अरे यार ये साइंस सर दर्द, फिजिक्स केमिस्ट्री, कॉमर्स ले लेता हूँ। सो कुछ जो जिस तरह से आप क्वेश्चन खुद से करते हैं ना, उसी तरह से क्वेश्चन सॉर्ट एनालिसिस में भी होते हैं। चलिए अब आगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए, strength and opportunities are your positions factors, positive factors, while weakness and threats are your negative factors. Like, आपको पता है, अब मान लीजिए आपका 10th हो गया आपका और आप सोच रहे हैं अब यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। आपको पता है अरे यार मैथ्स तो बढ़िया है, मैं कैलकुलेशन बढ़िया कर लेता हूँ, बट यार फिजिक्स केमिस्ट्री यार ये नहीं बनता यार, फॉर्मूले याद नहीं होते। काम करता हूँ उस चीज़ के लिए तो कॉमर्स बढ़िया है, कॉमर्स ले लेता हूँ। अब कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि अरे अपना तो मैथ्स भी ठीक नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी ठीक नहीं है, कैलकुलेशन भी नहीं आता है, आर्ट्स ले लेता हूँ, आर्ट्स में सब बन जाएगा, सब ही रटना ही तो है, पढ़ना ही तो है, सब हो जाएगा। तो वो बच्चे आर्ट्स लेते हैं। उसी तरह से जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आप क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं, फुटबॉल अच्छा खेल लेते हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आपकी स्ट्रेंथ है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में कि आप एक स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। और वहीं आपके पास वीकनेस और थ्रेट्स क्या है। वीकनेस ये है कि अरे यार आप बढ़िया खेल लेते हैं, अगर क्या हो अगर आप इंजर्ड हो जाओ, फिर आपके पास ऑप्शन बी क्या है, ये थ्रेट हो गई। अब वीकनेस क्या है, वीकनेस ये है कि यार आप उस खेल तो बढ़िया लेते हैं मगर 1 घंटे बाद फिर आप थक जाते हैं, फिर आप पैर काम नहीं, साथ नहीं देते, आपके थक जाते हो आप, ये आपके वीकनेस है। इसके लिए आपको स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यही होता है शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज़ वीकनेस थ्रेट्स। क्या इस सारी चीज़ें जब जब आपके सामने पॉजिटिव फैक्टर भी होता है और नेगेटिव फैक्टर भी होता है ना, तो आपको डिसीजन मेकिंग में और अपने आप को आपके आपके फ्यूचरिस्टिक गोल्स को डिसाइड करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है ना। द टॉप रो ऑफ योर एनालिसिस कंटेन्स इंटरनल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रेंथ मे बी की पर्सनल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ वीकनेस में अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए जैसे मैंने बताया, कुछ की फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए MS धोनी, अगर उसको क्रिकेट से लगाव नहीं होता तो आज TC होता, टिकट कलेक्टर होता। हालांकि क्रिकेट और TC का काम दोनों एक साथ कर रहा था वो, बट उसने बोला नहीं यार मेरे अंदर एक काबिलियत है कि मैं खिलाड़ी बन सकता हूँ, तो उसने क्या किया, TC का काम छोड़ दिया और बोला कि नहीं अब मुझे जाना है बढ़िया क्रिकेट ही खेलूंगा, और क्रिकेट पे ही फोकस किया। अगर TC का काम करता तो उसी में अटका रहता, अभी MS धोनी नाम नहीं होता। उसने अपना स्वॉट एनालिसिस किया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है एक्चुअली, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे साथ थ्रेड्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है। उसने अपनी अपॉर्चुनिटी पकड़ ली स्ट्रेंथ के साथ और आगे बढ़ गया। सो यही शॉर्ट एनालिसिस में बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी कंपनीज करती हैं, जो कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म में नहीं है वो भी यही करती हैं। मीडिया हाउसेस यही करते हैं, जनता को जो पसंद है वो दिखाते हैं, उस तरह के न्यूज़ पेश करते हैं। उसी तरह से शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है। द सेकेंड row outlines external factors. An example of an opportunity would be a growing demand forecast for the product, and a threat might be a government bill that negatively impacts your company or entire industry. अब मान लीजिए अपॉर्चुनिटी क्या है, अभी कोविड के टाइम पे सीरम इंस्टीट्यूट के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उसे वैक्सीन बनानी है इंडिया के लिए। उसने बढ़िया कोविड शील्ड बनाई, बढ़िया गवर्नमेंट के साथ डील हुई और बढ़िया कोविड शील्ड बिक रही है, ठीक है। अब वहीं एक कंपनी है, मान लो कोई भी XYZ कंपनी उठा लो, उसने भी वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया क्योंकि उसने बोला हम भी वैक्सीन बनाएंगे, वो बना रहा था हम भी बनाएंगे। मगर उनकी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हुए जिससे लोग बीमार पड़ने लगे, कुछ लोगों को वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई, उतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो पाई वैक्सीन। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो वैक्सीन इफ़ेक्टिव साबित होगी, जो वैक्सीन रिज़ल्ट अच्छा देगी, हम उसको ही एप्लीकेबल करेंगे लोगों के लिए, बाकियों को नहीं करेंगे। तो वो कंपनी का क्या हुआ, लॉस हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उनकी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं थी, उनकी वैक्सीन में डिफेक्ट्स थे कुछ ना कुछ। तो इसी तरह से
सॉट एनालिसिस में अपॉर्चुनिटी को पकड़ना पड़ता है और थ्रेट्स को पकड़ना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी सीरम के पास क्या थी कि हम अच्छी से अच्छी वैक्सीन बनाएं, इससे लोग बीमार ना पड़े, चलो पड़ भी गए तो कोई बात नहीं, मगर वो इफेक्टिव तो हो। इसलिए इसने कोविडशील्ड जैसी बेहतरीन वैक्सीन बनाई। और जो कंपनी होगी जो ट्राई कर रही होगी वैक्सीन बनाने, नहीं बना, थ्रेट आ गई, भाई क्या है, नहीं बन, चल नहीं रही है, इफेक्टिव नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं बेवजह। सो कभी कभी क्या रहता है, गवर्नमेंट बिल जो आ जाते हैं ना, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं कंपनीज के ऊपर, एंटायर इंडस्ट्री के ऊपर। जैसे नोटबंदी आई, बहुत सारी कंपनियां डूब गई, छोटे मोटे बिजनेस डूब गए। क्या करें, पैसा पैसा एक्सचेंज करवाना था, नहीं हो पाया, ब्लैक मनी भरी थी, थ्रेट आ गया, नोटबंदी आ गई, रिफाट, अब क्या करें, बर्बाद, डूब गए। सो ये सब आपको फ्यूचर में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ चेक करनी होगी, और आपको ये भी चेक करना होगा कि फ्यूचर में आपके सामने ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें क्या आ सकती है, ये भी आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व देम क्लोजली, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉर्म इटसेल्फ। स्ट्रेंथ और वीकनेस तो आपके हाथ में ही है। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप दौड़ लेते हैं, आपकी वीकनेस ये है कि आप दौड़ तो लेते हैं मगर आप 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दौड़ पाते। तो उसके लिए आपको पता है आपको स्टेमिना बढ़ाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। स्ट्रेंथ वीकनेस आपके हाथ में। अब ऑन द अदर हैंड, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कैन नॉट कांट बी कंट्रोल्ड बाय द फर्म। आप दौड़ तो लेते हैं मगर आपको मान लो चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये आपके हाथ में है क्या, नहीं है। ये तो रैंडम एक्टिविटी, कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। और एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने दिख रही है, अगर आपने अच्छा दौड़ा तो आप कभी मैराथन जीत जाओगे, पैसे मिल जाएंगे, या अपॉर्चुनिटी भी हो गई, थ्रेट्स भी दिख गए आपको, है ना, दैट्स वाई। अब essential questions. Here are 5 steps to insightful digital marketing SWOT analysis. Determine strength. अब अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचानें, आपकी कंपनी की, अपनी फर्म की स्ट्रेंथ को कैसे पहचानें। हाउ इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन बेटर देन अदर्स। मान लीजिए आपने एक कंपनी खोल लिया, अपने एक फर्म खोल लिया, अब आपकी वो जो कंपनी फर्म है वो दूसरे उससे कैसे बेटर है। मान लीजिए कि स्नैपचैट है और एक इंस्टाग्राम है, आपने मान लीजिए आप इंस्टाग्राम के सीईओ बन गए। अब आपको पता है कि स्नैपचैट में स्नैप भेजते हैं बस, उससे ज़्यादा आप किसी का फीड चेक नहीं कर सकते, आप किसी का पोस्ट चेक नहीं कर सकते, वहाँ नहीं है सिस्टम ये वाला। और इंस्टाग्राम में क्या है सुविधा भाई, आप फीड चेक कर सकते हो, पोस्ट चेक कर सकते हो, रील्स आती है, स्नैपचैट में भी रील्स आती है, बट इंस्टाग्राम की रील्स जो है इफेक्टिव रहती है, इसमें आपके पास सॉन्ग्स डालने की वैरायटी रहती है। तो इसलिए इंस्टाग्राम आप बोलोगे नहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्नैपचैट से बेटर है भाई, ऐसा नहीं। वॉट एडवांटेजेस कैन योर फर्म लेवरेज। अब एडवांटेजेस पर फोकस कीजिए, क्या क्या एडवांटेज यूज़र्स के लिए आपका फॉर्म लेके चलता है। यूज़र्स को एडवांटेज हो जाता है कि आप उसमें एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, सिंपली एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पोस्ट के थ्रू, फीड्स के थ्रू, रील्स के थ्रू, इंस्टाग्राम में आप टैग कर सकते हैं कंपनीज़ को, आप टैग कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स को कि वो और प्रेफर करें चीज़ों को। करते कि नहीं करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, 4-5 लोग को भी टैग करते हैं, अगर 4-5 लोग होंगे वहाँ पे तो, और कभी कभी नहीं भी होते तो भी कर देते हैं, है ना। तो एडवांटेज, एक एडवांटेज है कम्युनिकेशन का, इससे आप अपनी चीज़ों को फैला सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। ऐसे ऐड करेंगे तो आप ऐड को फैला सकते हैं, पर स्नैपचैट ये फीचर नहीं देता। स्नैपचैट में आप क्या सिंपली एक स्नैप खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, वो भी वैलिड रहती है ओनली 1 क्लिक पर बस, है ना। सो ये फ़र्क है, आपके साथ ये एडवांटेज है, स्नैपचैट के साथ ये एडवांटेज नहीं है। what quality और cost effective resources are available to you but not others। अब आपके पास आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें क्या क्वालिटी है और क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, मान लीजिए कि आप बेच रहे हैं केक, आप एक केक बेच रहे हैं, जैसे नहीं होता ये वाले केक, अपने ब्रिटानिया केक हो गया या लॉटी चोको पाई हो गया। अब लॉटी चोको पाई में क्या क्वालिटी थी, लॉटी चोको पाई प्योर वेज है, चॉकलेटी केक है, एक बार खाओगे मज़ा आ जाएगा कम रेट में, ठीक है। और ब्रिटानिया केक एक तो वेज नॉन वेज दोनों, तो एक तरह की ऑडियंस को टारगेट करता है, एक तरह की ऑडियंस सोचती है अरे यार ये तो वेज नॉन वेज दोनों है। अब वीगन तो खाएंगे ही नहीं इसको बिल्कुल, ना इसको खाएंगे ना उसको खाएंगे। अब वेजिटेरियन डाउट करेंगे खाएं कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं खाएं। तो इस मामले में, अब इस मामले में क्या होगा कि आपके पास एक एडवांटेज आ जाएगा कि हाँ
बेटे लॉटी चोको पाए जो है वो सबको टारगेट करेगा। नॉन वेजिटेरियन तो वेज खा सकते हैं, बट वेजिटेरियन सोचेगा कि नॉनवेज तो नहीं, नॉनवेज तो नहीं, नॉनवेज तो नहीं। ये अब क्वालिटी की बात की जाए तो जो लॉटी चोको पाए है वो पूरी तरह से चॉकलेट की लेयर पे कवर रहता है, बहुत बेहतरीन होता है। आप लोगों ने इसको खाया, चेक किया, बोले अरे वाह बढ़िया, तो बड़ा वो है, बड़ा सॉफ्ट है खाने में। बट वहीं पे ब्रिटानिया केक के साथ एक प्रॉब्लम आ गई। ब्रिटानिया केक का टेस्ट जो है ना थोड़ा सा अनईजी हो गया है। लॉटी चोको पाई का टेस्ट एक नंबर चॉकलेटी। तो ये क्वालिटी का मैटर आ गया। सस्ता है, सस्ते में अच्छा है। ब्रिटानिया केक बहुत महंगा था, महंगे में 6 पीस थे, वो भी छोटे छोटे। या सस्ते में यहाँ पे पीस भी ज़्यादा मिल रहे हैं कम पैसों में, तो हो गया ना कॉस्ट इफेक्टिव भी। इसी तरह से हमें अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी पड़ती है। और फैक्टर क्या है जो आपकी जो सेल है उसे बढ़ाएगा? यही तो फैक्टर्स हैं भाई। आप एडवांटेजेस चेक कीजिए। क्वालिटी में आप दमदार हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़िया है प्रोडक्ट के साथ, तो यही तो फैक्टर है जो आपकी सेल्स को डेफिनेट कर देगा, बढ़ाएगा, डिफाइनेट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ऑफ कोर्स। व्हाट डू कॉम्पिटिटर्स कंसिडर यू कंपनी स्ट्रेंथ? अब एक बड़ी बात, अगर आप किसी से अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिए विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता है, तो वो चेक करेगा कि सचिन तेंदुलकर की स्ट्रेंथ क्या थी, मैं उसकी स्ट्रेंथ को टारगेट करूँगा, मैं उसकी स्ट्रेंथ को, जो उसकी स्ट्रेंथ थी मैं भी उसी स्ट्रेंथ से खेलना कोशिश करूँगा। मान लो उनके अंदर स्टेमिना अच्छा था तो मैं भी स्टेमिना बनाऊँगा बढ़िया, ताकि मैं भी सचिन तेंदुलकर के जैसा बन सकूँ। स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो आपको ये पता लगाना है कि दूसरे क्या सोचते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया ना तो फिर आप अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे और बढ़ाओगे, अपना लेवल और उठाओगे, ताकि कोई आपको कम्पीट ही ना कर सके। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं, व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। अब आपका एक खासियत क्या है, जैसे कि एक होता है डी मार्ट कौन नहीं आता, हर कोई आता है डी मार्ट। आपको पता है डी मार्ट में जनरल स्टोर का सारा सामान मिल जाता है भाई, एक नंबर, कम पैसों में बढ़िया सामान, बिस्किट सब मिल जाती है बढ़िया, है ना। अब बाकी दुकानें कहीं से बिस्किट ले रहे हैं, कहीं से कुछ ले रहे हैं, कहीं से निरमा ले रहे हैं, हर चीज़ें एक जगह नहीं मिल रही है। और डीमार्ट जो ऐसी चीज़ें हैं, डीमार्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा कम दाम में। तो आप क्या कहाँ जाना प्रेफर करेंगे? डीमार्ट। ऑब्वियसली सब कुछ मिल जाएगा, कम दाम में मिलेगा, डिस्काउंट बढ़िया मिलेगा, तो आप कहाँ जाएंगे? डीमार्ट। तो यही एक खासियत है आपकी स्ट्रेंथ, ये आपकी स्ट्रेंथ कहलाई, है ना। एक्सपर्ट टिप टू गॉज योर स्ट्रेंथ अ कंप्लीट 360 डिग्री व्यू is required. This includes how your customers, competitors, and stakeholders view you. Use our free editable SWOT analysis template for better result. अब आपको अपनी स्ट्रेंथ है, जैसे टीम इंडिया क्रिकेट खेल रही है तो उसे सोचना पड़ेगा कि जो ऑडियंस है वो क्या चाह रही है टीम इंडिया से। टीम इंडिया परफॉर्मेंस एवरेज कर रही है, ऑडियंस रिव्यू दे रही है नहीं ठीक, अच्छा नहीं, परफॉर्मेंस एवरेज चल रहा है, तो टीम इंडिया को उनका परफॉर्मेंस बढ़ाना पड़ेगा। अब आने वाली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी, नहीं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी, तो हमें अपने बॉलर भी अच्छे करने पड़ेंगे। स्टेक होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, मान लीजिए IPL की टीमों में पैसा लगा हुआ है, KKR का पैसा अलग, पंजाब का CSK, सब में MI में सब ने पैसा लगाया हुआ, सबके ओनर्स ने, तो वो क्या चाहेंगे? उनका क्यों क्या व्यूज़ है कि क्या यार शाहरुख खान सोचेंगे अरे यार मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है, अगली बार ना मिडिल ऑर्डर खरीदना है बेटर। MI क्या सोचेगा? बॉलिंग अच्छी नहीं गई इस बार, बॉलिंग को मजबूत बनाना है, अगली बार हम इन्वेस्ट करेंगे बॉलर्स के ऊपर। सो इसी तरह से आपको चेक करना है कि अदर्स के व्यूज़ क्या है आपके लिए, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम वीकनेस के बारे में बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।